नमस्ते। मैं गरिमा तनेजा आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, इंडिया में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं, है ना। लेकिन मिट्टी के अपरदन से और बीज के चेन से क्या होता है, उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और भारत में ज्यादातर जो अधिकांश महिलाएं हैं वो एनीमिक होती हैं। लोग सोचते हैं खून ही तो कम है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। खून का प्रवाह हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है, यानी पूरे अंग में पहुंचता है। और जहाँ पे खून का प्रवाह नहीं होगा वो अंग उसका मतलब प्रभावित हो जाएगा वो अंग। जैसे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, मैम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, तो इनका क्या मतलब है, उनमें एचपी कम है, हमें ये पता ही नहीं होता। जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते यानी चलते हैं, दौड़ते हैं, हाफ जाते हैं, जल्दी हाफ जाते, तो इसका मतलब क्या है, उनमें भी एचबी कम है। छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भूख नहीं लगती, इसका मतलब क्या है, उनका एचबी कम है। कई एथलीट क्या होते हैं, उनका थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होता है, मसल ब्रेक डाउन हो जाता है, टीयर हो जाता है, इसका मतलब उनमें एचबी कम है। कई लोगों के जो नेल्स होते हैं डिस्कलर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, एचबी कम है। कई लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, उसका मतलब क्या है, एचबी कम है। क्योंकि क्या होता है, जो ब्लड है हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अगर एचबी कम है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए लोगों को ठंड लगती है, इसका मतलब एचबी कम है। ये छोटे मोटे सिम्टम्स हैं, आजकल कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुन ही लेते हैं, इसका मतलब क्या, उन सब में हीमोग्लोबिन कम है, यानी खून कम है उनमें। छोटे बच्चे उतना पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगता, यानी खून की कमी है। तो कई लोग क्या होते हैं, सीढ़ियां चलते हैं, उतरते हैं तो हाफ हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, खून की कमी है। तो मोदी के लिए लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट, वो है आयरन एंड फॉलिक एसिड। इसके अंदर पालक और चुकंदर के तत्व मिलाए गए हैं, और B12 भी है इसके अंदर, जो बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। एक अच्छी प्रोडक्ट की क्या पहचान होती है, इसका जो कंपोजिशन होता है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सबको पता है जो बीटरूट है, स्पिनच है, वो आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही बहुत से ऐसे विटामिन होते हैं जो आयरन का प्रीकर्सर बनते हैं, यानी बॉडी में आयरन की जो फॉर्मेशन होती है उसमें हेल्प करते हैं, यानी विटामिन B12। और हमारी बॉडी के अंदर आजकल जो मिस हो गया है कंटेंट, वो है आयरन एंड फॉलिक एसिड। पहले जो हमारी गेहूं थी ना, जिसको कनक बोलते हैं, 40 साल पहले उसके अंदर क्या होता, फॉलिक एसिड होता होता था। लेकिन आजकल क्या है, वो फॉलिक एसिड मिस हो गए। हमारी स्पाइन और जो रीढ़ यानी रीढ़ की हड्डी और जो हमारा ब्रेन है, उनकी फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है फॉलिक एसिड हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो स्पाइन की और जो हमारी ब्रेन की फॉर्मेशन है वो सही से नहीं होगी। साथ ही हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। तो मोदी केयर ने इस प्रोडक्ट को बहुत ही, इसका जो कंपोजिशन है बहुत बेस्ट बनाया है। इसके अंदर है बीटरूट एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर है स्पिनच एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर है अलग अलग विटामिन भी डाले हैं, जैसे विटामिन B12, B9, इसके अंदर विटामिन C एंड फॉलिक एसिड डाला है, यानी इसका जो कंपोजिशन है बिल्कुल नेचुरल है। तो ये जो अलग अलग न्यूट्रिशन है जो आयरन फॉलिक एसिड के अंदर है, हमारी बॉडी के ब्लड की फॉर्मेशन को इम्प्रूव करते हैं, आरबीएस के फॉर्मेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे थकान दूर होगी, है ना, हमें पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगेगा। और ये जो होता है ना, आयरन फॉलिक एसिड की जो गोली है, दिन में आप एक बार ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, आयरन का पूरा जो है आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, तो जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको आयरन फॉलिक एसिड लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे छोटी लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स आते हैं, उनके दौरान उनका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो उनको आयरन फॉलिक एसिड अलग से जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके ब्लड लॉस जो हो रहा है उससे यहाँ रिकवर हो सकता है। जो लेडीज जिनको मीनोपॉज हो चुका है, उनको भी आयरन फॉलिक एसिड लेना चाहिए, उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि ना आजकल क्या है, आम भाषा में लोगों को बहुत ज्यादा थकान हो गई है, तो आयरन फॉलिक एसिड की एक गोली लेंगे तो आपकी थकान को आप दूर कर सकते हैं।